वो सहाबा की मुकद्दस जमात, वो सहाबा जिनके लिए खुद कुरान कहता है रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु, इनसे अल्लाह राजी है और ये अल्लाह से राजी है। लोग तलवार और त्रिशूल बांटेंगे तो हम हजरत शुएबुल औलिया के मजार के फूल बांटेंगे। अम्मा बादू फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर साहिब सज्जादा, उलमा अहले सुन्नत, अइम्मा मसाजिद, असातिज़ाए मदारिस, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ हुजूर शाह मदीना, राहत कल्ब व सीना, गया से दारैन, मोतिये कौनैन, रासुल वफा, वजहुस सफा, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, नजमुन नदा, ऐनुत तका, ज़ैनुल नका, कंजुल अता, कशफुल गता, बहरुल मनन, नहरुस सुनन, जमीलुश शियम, शफीउल उमम, साहिबे जूदो करम, हुजूर अकरम, सैयदे आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदारे अरब व अजम, फ़ख्रे बनी आदम, नबीए मोहतरम, रसूल मुअज़्ज़म, नय्यर आलम, असले कायनात, खुलासे मौजूदात, हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार आप हजरात अपने लबो लहजे में दरूद पाक पढ़िए। ऐसे जय्यद उलमा और शोरा को आप सुन चुके हैं कि शायद आपको कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही, और रात के भी तकरीबन 2 बज चुके हैं। हमारे बाद हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि शहजादे रसूल, मुफक्किर इस्लाम, शेख तरीक़त, रहबर राह शरीयत, यादगारे हुजूर शुएबुल औलिया, हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। 42 साल हो गए मुझे भारत और मुल्क से बाहर खिताब करते हुए। अपनी जिंदगी में इतना संजीदा और इतना शरीफ पीर नहीं पाया, इतनी खाकसारी, इनकिसारी, आजिज़ी, तवाज़ो देख करके
यकीनन समझ में आता है कि सैयद घराने का शहजादा है। सैयद को बताना नहीं पड़ता मैं सैयद हूं। उसका तर्ज जिंदगी बताता है कि इसकी रगों में खूने मुस्तफा है, खूने मौला अली शेर खुदा है, खूने सैयदा फातिमा है। इनके आबा अजदाद की जो कुर्बानियां थी, उन सारी जिम्मेदारियों को आपने अपने कांधे पर रखा है। और हसरे इजाफी के साथ एक शेर नजर करता हूं, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। आप सोचिए, इनके आबा व अजदाद में से पीर पैती शरीफ में एक अल्लाह वाला आराम कर रहा है, हजरत सैयद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। इन्हीं के जद्दे मोहतरम पीर तरीक़त हजरत सैयद कारी सुलेमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके वालिद गिरामी हुजूर शुएबुल औलिया ने इस खित्ते को ऐसा नवाजा और ऐसी हिदायतों के नूर चमकाए कि बदअकीदे दूर दूर नजर ना आए। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला हजरत की उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। 4 मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाए। नदीम रजा साहब की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। 4 मिसरे हाजिर हैं। मैं हजरत की सरपरस्ती हासिल है, कुछ कह नहीं सकता। वैसे मैं अपने निर्धारित समय से 2 घंटा विलंब से बैठा हूं, जिसके लिए मुझे खेद है। बहरहाल आपकी फिक्र और आपका जहान चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। 4 मिसरे हाजिर हैं और ये मैंने कई जलसों में पढ़े हैं, लेकिन खुसूसियत से इसलिए पढ़ रहा हूं कि अभी 5 महीना पहले ये 4 मिसरे नजफ अशरफ में मौला अली शेर खुदा के दरबार में पढ़ा था। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता। मैं यकीन से कहता हूं ईरान, अमेरिका और इस्राइल के सामने नहीं टिक सकता, लेकिन नामे अली की बरकत है। महंगाई का रोना वो रोएं जिन्होंने जिताया है, महंगाई का रोना वो रोएं बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। 2 मिसरे और सुनिए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अभी आपको टटोल रहा हूं
चंद अशार और आजकल हमारे मुल्क में हर सम तो नफरतें फैली हुई, जिधर देखो नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी, ये देखकर हैरान हो गए, काजू बादाम किशमिश छुआरा चिरौंजी गरी, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। इतनी नफरत फैला दी, रंग रूप में नफरत, जानवरों को बांट दिया, हर रंग बांट दिया। हरा रंग मुसलमान बना दिया, लाल को हिंदू कर दिया। मैंने कहा यार इसी तरह बांटोगे तो तुम्हारे हाथ लगेगा क्या? गाजर और टमाटर और तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? वो बाहर से मुसलमान है, अंदर से हिंदू है। लेकिन राजमहल वालों, फुल बढ़िया है, फुल बढ़िया है, मजमा बहुत बढ़िया है। नोट कर लो आज और इस उर्स से एक पैगाम लेकर के जाओ कि अगर भारत का अमन और अमान गारत करने के लिए, भारत में नफरतें फैलाने के लिए लोग तलवार और त्रिशूल बांटेंगे तो हम हजरते शुएबुल औलिया के मजार के फूल बांटेंगे, पूरे भारत को खुशबू से महका देंगे। मोहतरम सामीने किराम, एक लम्हा मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। जहन पूरा हाजिर है, यह अहले बैत का घराना है, इनसे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। और आज हिंदुस्तान में उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं इस पे। ये बहुत चल रहा है, मैं मौलाई हूं, तुम मौलाई होगी नहीं। मुझको एक साहब ने इलाहाबाद से फोन किया, क्या हजरत आप मौलाई हैं? हमने कहा यार हम नीचे से ऊपर तक मौलाई हैं, लेकिन मौलाई तभी मुकम्मल होगा जब वो मुकम्मल सुन्नी हो। और सुन्नी कैसे मुकम्मल होगा? मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। कहने के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? मैं कहलवाऊंगा नहीं, कहते जाना। जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब। अब देखो मौलाई में या तो ये मुतकल्लिम है यानी मेरे मौला, और ये निस्बती है मौला वाले। तो या मुतकल्लिम मानो या निस्बती मानो, दोनों में हम मौलाई हैं। मगर आगे तवज्जो करना, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, तो जो वहां अंसार सहाबा थे रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उन लोगों ने आपस में कुछ रकमें इकट्ठा की। जैसे हम लोग आपस में चंदा करते हैं, उन लोगों ने कुछ रकमें इकट्ठा की और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह, ये जो आपके साथ सहाबा आए हैं, मुहाजिर सहाबा आए हैं, इनका कोई कारोबार नहीं है, इनका कोई मशगला नहीं है, इनके अखराजात कैसे चलेंगे? हम ये नजर लेकर के आए हैं, सरकार खुद्दाम आस्ताना के लिए इस नजर को कबूल फरमा ले।
सरकार की बारगाह में लाकर सहाबा ने रखा। इतने में जानते हो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जाओ जाओ और मेरे महबूब से जाकर के कह दो कुल ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। जाकर के मेरे महबूब से कहो कि इनसे कह दें कि मैं तुमसे तबलीग की बुनियाद पर किसी उजरत का सवाल नहीं करता, मगर अपने अहले बैत की मोहब्बत का सवाल। मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। जरा ज़हन हाजिर रखिएगा, मेरी अहले बैत से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो पता चला कि अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है। अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म खुदा ने कुरान में दिया है। वहीं नोट करो मुसलमानों, जहां अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म है, वहीं सहाबा की भी ताजीम करने का हुक्म है। वो सहाबा की मुकद्दस जमात, इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, वो सहाबा जिनके लिए खुद कुरान कहता है रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु, इनसे अल्लाह राजी है और ये अल्लाह से राजी है। अब बात समझ में आ गई। मौलाई वही सच्चा हो सकता है जो सहाबा से भी मोहब्बत करे। याद रखना, और सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जो सहाबा के साथ साथ अहले बैत से भी मोहब्बत करे। वरना अगर अहले बैत से मोहब्बत और सहाबा की तौहीन, सहाबा से मोहब्बत अहले बैत की तौहीन, तो याद रखना न मौलाई हो सकते हो न सुन्नी हो सकते हो। तवज्जो कीजिएगा जरा से। ये आजकल राफजी तुम्हें सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया से दीन मत सीखो, कुरान से सीखो, हदीस से सीखो, इन उलमा से सीखो। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि न मौलाई रह जाओगे न सुन्नी रह जाओगे। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। बोलो दिमाग हाजिर है? 73 फिरके में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। नोट करो, ये अहले सुन्नत वल जमात, ये रसूलुल्लाह का दिया हुआ नाम है, ये मुस्तफा का दिया हुआ नाम है। और आज हम अहले सुन्नत वल जमात ही को मसलके आला हजरत कहते हैं। असल क्या है? अहले सुन्नत वल जमात, और इसका दूसरा नाम मसलके आला हजरत। और नोट करो, अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ यही है कि सहाबा की भी ताज़ीम करो और अहले बैत से भी मोहब्बत करो। अच्छा एक बात सुनो, बहुत तवज्जो के साथ, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। मुझे लगता है कि हमारे उलमा भी ना सुन के चले जाते। अब वक्त ही ऐसा है, किसी के साथ कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिंदगी में पछताओगे अगर आज आप तकरीर सुन के न गए तो। याद रखना, मैं आपके ईमान अकीदे की हिफाजत की बात कर रहा हूं, ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। बड़ी प्यारी बात है, जरा ये तो सुनिए। सरकार क्या फरमाते हैं? जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, वो निजात का रास्ता है, वो अहले सुन्नत वल जमात है। अब सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि जब सरकार ने फरमा दिया जिस पर मैं हूं, यानी जो मेरी सुन्नत पर है,
मेरे तरीके पर है। तो या रसूल अल्लाह, या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने फरमा दिया जो मेरे तरीके पर है, तो सहाबा का तरीका कोई अलग तो है नहीं।